सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और क्या पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आज भी दुष्ट आत्मा से खेल रहे हैं, आज भी बीमारियों का और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आज का वचन उन लोगों के लिए, और बाइबल में उत्पत्ति 1 उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, पृथ्वी पे डोल और सुनसान बड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। इसका मतलब है कि आज भी एक व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान बीमारियों में था, गरीबी में था, परेशानियों में था और इन सब चीजों का सामना कर रहा था, जैसे एक पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा तो था पर वो बेडोल और सुनसान थी। जब तक परमेश्वर ने उसके ऊपर वचन को नहीं बोला और नहीं कहा कि उजाला हो तो वो उजाला नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, पर जब तक परमेश्वर ने वचन को नहीं बोला था तब तक वो बेडोल थी, सुनसान थी, नष्ट थी और बिगड़ी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। आज एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा तो पाया पर फिर भी वचन ना होने के कारण उसके जीवन में दुष्ट आत्मा बार बार अटैक कर रही, बार बार परेशानियां उसके जीवन में काम कर रही, बार बार दुख उसकी जिंदगी में काम कर रहे। एक दुख होते हैं जो आप बिना वचन ना होने के कारण आपकी जिंदगी में आते हैं। एक परेशानी, एक दुख वो आते हैं जो आप पवित्रता में चलते, प्रभु में चलते और शैतान आपको देने की कोशिश करता है। पर जब आपके पास वचन होता है, जब परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में होती है, उसके आत्मा की हजूरी आपके जीवन में होती है, तो तब आप उस शैतान से, उस बीमारियों से, आप उस परेशानियों से आप फतेह को पा सकते हैं, अपनी जीत को प्राप्त कर सकते हैं। पर जब आपके पास वचन नहीं तो आप जीत को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जर्दन नदी से बाहर निकले बपतिस्म लेकर, तो बाइबल कहती आत्मा उनको जंगल में ले गया और शैतान उनकी परख करने के लिए आया। ऐसा असंभव है कि एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के पास शैतान आकर उसकी परीक्षा कर सके। पर फिर भी यीशु मसीह ने आत्मा पाया था, पर शैतान उसके पास फिर भी आकर उसकी परीक्षा कर रहा था, उसकी परख कर रहा था। और जब यीशु मसीह के पास वचन था और उसने वचन से उसको कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के निकले मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा, और उसने कहा शैतान मेरे सामने से चला जा, तो शैतान चला गया। तो जितनी बार यीशु मसीह के पास, 3 बार यीशु मसीह के पास शैतान बार बार आया और शैतान को गिराने की कोशिश की, पर यीशु मसीह के अंदर वचन था, यीशु मसीह के अंदर आत्मा की हजूरी थी। और इसी तरह से शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया। और जब शैतान को वचन के द्वारा डांटा गया तो शैतान यीशु मसीह के पास से भाग गया। जब आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा की हजूरी और उसका वचन होता है तो शैतान के ऊपर आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। अकेला पवित्र आत्मा आपके जीवन में हो, पर अगर जब तक आपके जीवन में वचन नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में आप शैतान के ऊपर जय को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन जो है वो आत्मा के द्वारा काम करता है। आत्मा की हजूरी और वचन का होना आपकी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और जैसे इस वचन में देखा कि पृथ्वी के ऊपर आत्मा मंडलाता था पर फिर भी वो बेडोल और सुनसान थी। जब ये परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में वचन को बोलेंगे, वचन को रिलीज करेंगे, तो शैतान आपकी लाइफ से जाएगा और आप ब्लेस होंगे। और ये वीडियो अपने लोगों को, उन लोगों को शेयर करो जो पवित्र आत्मा पाकर भी अब भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अभी भी दुष्ट आत्मा से खेल रहे हैं। उनको ये भेजो कि बाइबल को खोलो और पढ़ो कि कहाँ पर दुष्ट आत्मा के ऊपर मुझे अधिकार दिया परमेश्वर ने, और उस अधिकार को प्रार्थना में यूज करो, आत्मा की तरह से बोलो और विश्वास की तरह से बोलो, और अपनी लाइफ में देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।